हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर इंटीजर्स का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कवर किए थे क्लास 6 के ही, जो कि मैंने बुक के ऊपर ही करवाए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। ये मैंने ऑलरेडी नंबर लाइंस को बना लिया है, क्वेश्चंस को लिख लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चंस को करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, जो मैंने बोला था कि होमवर्क है और आपने उनका आंसर कमेंट में बताना है। तो आप उनका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में बताओगे। एक और बात, मैंने खुद से जब अपनी वीडियो को चला के एक दिन देखा तो वो इंग्लिश में बोल रहे थे। तो वहाँ पे सेटिंग में जाकर एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो। वहाँ पे आपने हिंदी कर लेना है। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ वैसे आप कर सकते हो, जिनको नहीं पता। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें जो ये नंबर दिए गए हैं, जैसे -5 बी पार्ट है, +6 सी पार्ट है, 0 डी पार्ट, +1 ई पार्ट, -9, जैसे ये आपको क्वेश्चन दिए गए। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यही मैंने लिखा है उसके ऊपर। इसके हैं टोटल एच पार्ट तक। ठीक है, तो हमने वो करने हैं क्वेश्चंस। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमने इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, पंजाबी च दर्शाना है। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं करना। फ्री के मार्क्स है, बार बार बोल रही हूँ, आता भी है ये पेपर में, तो आपने ध्यान देना है। जैसे ए पार्ट है -5, तो आप देख सकते हो -5। बस आपने शो करना है, रिप्रेजेंट का मतलब आपने सिर्फ बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर -5 कहाँ आता है। देखने में तो ये इजी है, बट जिन बच्चों को अभी ये नहीं पता कि लेफ़्ट साइड पे माइनस के नंबर आते हैं, राइट साइड पे प्लस के नंबर आते हैं, वो इन क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। और कई बच्चे तो माइनस का ध्यान रखते नहीं है, सीधा बोलते हैं 5 6 0 ऐसे। 0 एक न्यूट्रल नंबर है जिसके साथ ना प्लस का ना माइनस का साइन लगता है। जिनके साथ प्लस लगा है वो तो ठीक है, वैसे मोस्टली जो प्लस के नंबर होते हैं उनके साथ कोई भी साइन नहीं लगा होता। ठीक है, माइनस वाले नंबर के साथ तो माइनस लगेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जस्ट बताना है कि -5 कहाँ आ रहा है। उसी तरह बी पार्ट है +6 इसमें से कहाँ आएगा। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता, अब वो देखेंगे यहाँ तो माइनस के नंबर लिखे हैं, यहाँ 0 लिखा और इन नंबर्स के साथ कुछ साइन लगा ही नहीं है, तो उन्हें लगेगा कि +6 तो है ही नहीं यहाँ पे। सो आपको ये पता होना चाहिए, जिन नंबर्स के साथ कोई साइन नहीं लगा होता वो प्लस के ही नंबर्स होते हैं। सो इसमें +6 कौन सा है, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे आ गया 6। नेक्स्ट सी पार्ट है 0 बताना है आपने ना नंबर को देख लेना है कि हमें कितने नंबर्स लिखने पड़ेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सो आप उतने ही लिखोगे। अब यहाँ हमें 0 की ज़रूरत थी तो मैंने इतने सारे नंबर्स यहाँ पे नहीं लिखे, तो यहाँ पे 0 को हमने यहाँ पे शेड कर दिया, बॉक्स बना दिया, तो हमें पता चल गया कि नंबर लाइन के ऊपर 0 यहाँ पे है। नेक्स्ट है +1, तो +1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है ई पार्ट -9, तो आपने उतने नंबर लिख लेने हैं ताकि हम -9 तक पहुँच जाएं। तो -9 आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के ABCDE पार्ट हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके टोटल H पार्ट हैं, तो FGH ये 3 क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, ये आप खुद करोगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एज शोन वेयर ए रिप्रेजेंट्स -2। कहते ये जो इंटीजर्स हैं रिप्रेजेंटेड हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो जैसे सीधी लाइन बनी है उसके ऊपर, एज शोन वेयर ए रिप्रेजेंट्स -2। कहते यहाँ पे ए है वो हमें -2 है, तो मैंने -2 इस कलर के साथ लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ए की जो वैल्यू है वो है -2। विद रेफरेंस टू द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बाकी जो नंबर लाइन है आपने खुद पूरी करनी है, और करने के बाद आपने ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स आपने लिखने हैं। आपको एक नंबर बता दिया गया कि जो ए की वैल्यू है वो है -2। ठीक है। अब जिन बच्चों को, फिर से बोल रही हूँ, पता होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस के नंबर होते हैं और फिर ज़ीरो राइट हैंड साइड पे प्लस के नंबर होते हैं, वो तो कर देंगे ठीक, और जिनको नहीं पता होगा वो गलत कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे -2 अगर उन्होंने बता ही दिया कि जो ए है वो -2 है, तो इस साइड यहाँ -1 आएगा, इधर -3 4 5 ऐसे, और यहाँ पे फिर 0, फिर 1 2 3 4 11 तक। ऊपर कुछ कुछ जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है ए बी सी, जैसे सी कितना है -7, बी कितना है -3 आया, ठीक है, D1 ऐसे। अब हमने क्वेश्चंस को करना है। विच पॉइंट रिप्रेजेंट -3। कहते हैं -3 है जो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप देख सकते हो -3 कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, बी। लोकेट द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ बी एंड नेम इट बी। कहते जो बी पॉइंट है, ये रहा बी पॉइंट, इसका नंबर कितना आ रहा है -3, इसका कहते हैं ऑपोजिट नंबर क्या आएगा, और आपको पता है अगर बी जो -3 है, यहाँ लिख दिया मैंने छोटा सा, अगर बी -3 है यहाँ से, इसका ऑपोजिट क्या होगा, -3 का ऑपोजिट क्या होगा, +3। यहाँ मैंने सर्कल कर दिया, +3 होगा -3 का ऑपोजिट। कहते पहले वो बताना है कि कौन सा इसका -3 का ऑपोजिट क्या होगा। -3 का ऑपोजिट है 3, ये रहा 3, सर्कल कर दिया इसको। कहते फिर उसका जो आपको ऑपोजिट पता चल जाएगा तो फिर उसको नेम इट पी, उसको नाम देना है आपने पी। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने खुद से नाम दिया पी, खुद से नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि इसको जो नाम देना है पी देना है, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट, राइट इंटीजर्स फॉर द पॉइंट सी एंड ई। सी और ई पॉइंट्स है जो उनके इंटीजर्स हमने लिखने हैं। सी के इंटीजर्स क्या हैं, और आपको अब तक तो ये पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चंस करने के लिए पहले आपको ये नंबर लाइन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब सी और ई के जो इंटीजर्स हैं वो लिखने हैं आपने, तो आप देख सकते हो सी का क्या है -7, तो -7 लिख देना आपने। ई का है 4, तो 4 लिख देना आपने, ठीक है। नेक्स्ट है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दी नंबर लाइन हैज़ दी लीस्ट वैल्यू। कहते हैं नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स को मार्क किया गया है उसमें लीस्ट वैल्यू किसकी है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि लीस्ट किसे कहते हैं वो भी इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लीस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू इस नंबर लाइन पे कौन सी है, तो आपको पता है जो माइनस वाला नंबर, मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट हैंड साइड को जब आप जाते जाओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, जब राइट हैंड साइड को जाओगे प्लस वाली साइड को तो जो उसकी वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। तो इसकी सबसे कम वैल्यू कौन से पॉइंट की है, सी पॉइंट पूछा है उन्होंने, तो पॉइंट कौन सा है, सी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन 7 भी कर रहे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। ये आपको दो नंबर दिए गए हैं, इसका आपने बताना है कि नंबर लाइन के ऊपर राइट साइड पे कौन सा नंबर आता है इन दोनों में से, ठीक है। ये आप नंबर लाइन पे बनाकर भी देख सकते हो। अब इसका जो राइट साइड पे नंबर आएगा वो मैं आपको सर्कल कर रही हूँ,
2 एंड 9 में से आएगा राइट साइड पे नंबर लाइन पे 9। आप ऐसे नंबर लाइन पे लिख सकते हो। अब इसमें से समझा देती हूँ, ये 2 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों में देख सकते हो राइट साइड, जिस राइट साइड होता है जो जिस हैंड से आप लिखते हो, ठीक है, कई लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं बट वो बहुत रेयर केस होता है, बहुत कम चांसेस वाला होता है। जो ज़्यादातर लिखते हैं राइट हैंड से, वो देखो 2 इस साइड आ रहा है और 9 इस साइड, तो राइट साइड कौन सा हुआ, ये वाला, तो उसे हमने सर्कल कर दिया। अब -3 और -8 में देखना, -3 यहाँ पे है, -8 यहाँ इसके आगे आना था, ठीक है। अब देखो -8 और -3 में कौन सा राइट साइड पे हुआ, -3। 0 एंड -5 पे राइट साइड पे कौन सा है, यहाँ ये रहा -5, ये रहा 0, राइट साइड पे कौन सा है, 0, ठीक है। नेक्स्ट -11 और 10, -11 इधर आएगा माइनस वाली साइड पे और 10 उस साइड आएगा, तो ये तो पता ही है कौन सा वाला आएगा राइट साइड, 10, ठीक है। अब ये ई पार्ट और एफ पार्ट आपका है होमवर्क, इसे आप बताओगे कमेंट में कि इन दोनों का ई पार्ट का और एफ पार्ट का आंसर क्या आएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही, ठीक है। तो आंसर्स को कमेंट में ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ शेयर करना है, जो भी 6th क्लास में है, 8th क्लास में है, 5th क्लास में है, ठीक है। उनकी बुक भी अपलोडेड है बीच में, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।